Assalamu alaikum to all the Muslims. Thanks to Almighty God Allah. What's your dad's name? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। आज आपको बताएंगे दुनियाए बॉक्सिंग का एक अजीम नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली की ज़िंदगी की कामयाबी और ज़िंदगी के मकाम पैदा करने के बारे में, और वो मुसलमान कैसे हुए, उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की, और मोहम्मद अली ने अपने नाम की लाज कैसे रखी। ख़ास तौर पर $5.5 करोड़ का मुक्का उनकी पहचान कैसे बना। ये सारी स्टोरी बताने के साथ जो मैसेज पहुंचाना है, वो मैसेज का आगाज़ इस बात से करेंगे कि याद रखिएगा, चंद रोज़ में कोई कुछ भी नहीं बनता। मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत और कोशिश के ज़रिए अपना मकाम बनाया जाता है। हमेशा याद रखें, और इसकी कीमत भी अदा की जाती है वक्त की सूरत में, हार्ड वर्क की सूरत में, कोशिश की सूरत में, स्ट्रगल की सूरत में, मुस्तकिल मिजाजी के ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, बर्दाश्त के ज़रिए, ये सारी चीज़ें इनकी कीमत अदा की होती है, तब जाके कोई अपना मकाम पैदा करता है। मोहम्मद अली के इस कॉल के ज़रिए मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं सीखता हूँ या तो मैं जीतता हूँ। बस ज़िंदगी की ये बात है। मोहम्मद अली का तारफ़, उसका आगाज़ करते हैं। मोहम्मद अली अमेरिका के एक शहर लुइसविल, वहाँ पे पैदा होते हैं, और कोई मुसलमान घराने में पैदा नहीं होते, बल्कि ईसाई घराने में पैदा होते हैं। उसके बाद वो तकरीबन स्कूल लाइफ की एक वाक़या, जहाँ से मैं इस बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, जहाँ से उनकी ज़िंदगी पलटी, ख़ास रुख तब्दील हुआ उनकी ज़िंदगी का। किसी मौसिन ने उनकी सलाहियत की पहचान करवाई। हुआ क्या, उनके पास एक साइकिल था, बड़ा उनको प्यार मोहब्बत था उस साइकिल के साथ, और वो साइकिल के ज़रिए जहाँ भी जाते उस साइकिल के ज़रिए जाते। ये 12 साल की उम्र थी उनकी। वो साइकिल ले के स्कूल पहुँचे और कहीं वो चोरी हो गया। वो कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गया, छोटा बच्चा 12 साल का। जब वो स्टेशन पहुंचा तो पुलिस जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा था उसके पास पहुंचा और उसे कहा कंप्लेन दर्ज करो और मुझे वो चोर ढूंढ के दो, और मैं सज़ा उन्हें खुद दूंगा मुक्के मार के। वो बड़ा हैरान हुआ पुलिस ऑफिसर। उसने कहा कि बेटा, तुम्हें क्या मुक्के मारने आते हैं? तो कहते आते तो नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अपना गुस्सा, अपनी जो मेरी तकलीफ़ है उसका इजहार ज़रूर करूँगा। इस बात पे वो जो ऑफिसर होता है, पुलिस का ऑफिसर होता है, वो उस बच्चे की सलाहियत को पहचान लेता है, वो उसके अंदर के पोटेंशियल उसको पहचान लेता है, और वो क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी, लेकिन तुम जो हो ना, वहाँ से उसकी ज़िंदगी बदलती है। तुम जो है वो बॉक्सिंग में अपना कदम रखो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा। वो जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो बॉक्सिंग में अपनी एक पहचान रखता होता है, मार्टन उसका नाम होता है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी का एक नया रुख बदल जाता है। ये मोहसिन था जो उसकी सलाहियत देख के, उसका पैशन देख के, उसका जज्बा देख के उसको बताता है कि तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, तुम कर सकते हो। वो मोहम्मद अली ना 12 साल की उम्र में 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद अपना पहला मुकाबला जो करता है तो वो जीत जाता है। ये मार्टन जो उसे अपनी सलाहियत की पहचान करवाता है, उसके ज़रिए वो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद अपना पहला मुकाबला जीता है। 19 साल की उम्र तक अपने तमाम मुकाबले जीत चुका होता है, और अपना अमेरिका के मेन स्ट्रीम लाइन जो बॉक्सिंग है उसमें अपने एक नाम बना चुका होता है। मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली पहला जो रोम ओलंपिक्स मुकाबला है, लाइट हैवी वेट जो कैटेगरी होती है, लाइट हैवी वेट कैटेगरी होती है, उसके अंदर पहला सोने का तमगा जीत कर अमेरिका के नाम करता है। जब ये तमगा पहन के वापसी आ रहा होता है, ज़िंदगी का एक और तल्ख तजर्बे का सामना करना पड़ता है कि एक जगह खाने के लिए होटल में जाता है, मेडल पहना हुआ होता है, वहाँ पे उसको इस बात का सामना किया जाता है कि यहाँ हम स्याह कौम लोगों को खाना सर्व नहीं करते। ये बात सुनने के बाद मोहम्मद अली वहाँ खाना छोड़ के उठ के चले जाते हैं।
4 साल तक नस्ली तस्सबात का सामना करना पड़ता है मोहम्मद अली को। उसके बाद 1960 के बाद 4 साल में 19 मुकाबले बड़े कैटेगरी में उन्होंने लड़े और उसमें से 15 मुकाबलों का दिफा किया। उसके बाद यानी नॉकआउट किया। उसके बाद 25 फरवरी 1964 को पहली मर्तबा आलमी चैम्पियन का जो मुकाबला है वो सैनी लिप्टन के साथ होता है। और इस मुकाबले से पहले आप सबके लिए ये जुमला है, बड़ा कीमती जुमला है। बहुत से मोहम्मद अली के जुमले हैं लेकिन ये तारीख में याद रखे जाने के काबिल है। और उसकी जो ख़ास सलाहियत थी ना, उसने अपनी सलाहियत को इस जुमले के अंदर आप कह सकते हैं हमारे तक पहुंचाया। कहते हैं फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक ए बी एंड प्रिडिक्टिंग टू ए किक आउट। Clay takes the lead at the start. As he did the night he won the title, Clay uses the ring, makes Liston look slow. Clay will counter with a right over the left and drops the challenger. I shook up the world! I shook up the world! I shook up the world! Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. वो कहते हैं तितली की तरह उड़ो, शहद की मक्खी की तरह डंग मारो और फिर एक नॉकआउट की तवक्को रखो। वाह, क्या जुमला कह गए, क्या मैसेज पहुंचा गए हमारे तक। और वो हमेशा ऐसे ही रिंग में जब वो मुकाबला कर रहे होते थे तो वो बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी टांगें उनकी बड़ी स्पीड के साथ मूव करती थी। और जो उनका जो मुकाबला करने वाला था वो फिर हैरान हो जाता था और ख़ुद को ऐसे सेव करते थे बॉक्सिंग से, यानी दूसरा मुक्के मार रहा होता तो इस तरह बचाते थे, अपने आप को डिफेंस करते थे। मैं खुद देख के इनकी वीडियोस हैरान हो गया कि क्या कमाल तरीका था। और इसके लिए मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये ऐसा हुआ क्यों, कितनी मेहनत की इस काम के लिए, ये सलाहियत भी उन्होंने पैदा की डिफेंस वाली। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद इस मुकाबले के बाद जो अगला मुकाबला होता है वो जीत लेता है तो वर्ल्ड चैम्पियन बन जाता है। ये मुकाबला जैसे उसका सैनी लिप्टन के साथ होता है, इसमें जब वो नॉकआउट करता है इसको, ये आलमी चैम्पियन बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये मुसलमान होने का ऐलान कर देता है। This is not my name no more. It's basically Muhammad Ali now. Muhammad Ali, right? Muhammad Ali. That's my name. इसकी पहले बहुत सी बातें, अफवाहें इस तरह की चली हुई होती हैं कि मुसलमान होने जा रहा है, इस तरह की बहुत सी बातें टीवी चैनल्स भी कर रहे होते हैं। इसकी रीज़न वजह ये थी कि नस्ली तअस्सुबात का जो इसको सामना करना पड़ता है, ये बाद में से सवाल भी होता है कि जो नस्ली तअस्सुबात का सामना करना पड़ता है तो जिस सारे मज़ाहिब को स्टडी करता है कि क्या हर मज़हब में ऐसा ही होता है, तो जब ये इस्लाम की बात आती है तो इसने ये ख़ास जुमले पढ़े होते हैं कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों को अल्लाह पाक ने जो तर्ज़ ज़िंदगी दिया है, तर्ज़ हयात दिया है, उसमें बग़ैर रंगो नस्ब के, किसी तअस्सुब के बग़ैर सब बराबर हैं, सिर्फ फ़र्क है तो तक़वा की बुनियाद पर। ये जुमला उसके जहन में उतरा, अल्लाह ताला ने उसको जो खैर का रास्ता वो दिखाना होता है, तो वो ये वाला जुमला उसके जहन के अंदर उतरता है और वो उसके बाद वो स्टडी भी करता है और उसे दोस्त अहबाब भी मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं जो उस इस्लाम की दावत देते हैं। तो इस तरह क्या होता है, एक सिलसिला चल पड़ता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ मूव करता है और फिर वो आलमी चैम्पियन बनने के बाद मुसलमान होने का बाकायदा ऐलान कर देता है। उसके बाद होता क्या है, मोहम्मद अली जिनका नाम रखा जाता है वो अपनी नाम की लाज कैसे रखते हैं वो आपको बताने लगा हूँ। अमेरिका में एक हॉल ऑफ फेम है जहाँ पे बड़े बड़े दुनिया के स्टार्स हैं जिन्होंने अपना पूरी दुनिया में बॉर्डर लाइन के बगैर हर दुनिया के हर मुल्क तक अपनी
पहचान, अपना नाम बनाया, मोहम्मद अली का नाम उसके बाद उसमें शुमार होने के लिए तैयार होता है। वो एक लेटर लिखते हैं, उसके ज़रिए अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद वो नाम लिखते हैं। जब मोहम्मद अली के पास लेटर आता है तो मोहम्मद अली मना कर देता है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वो जितने नाम लिखे गए हैं ना, वो एक रास्ता है, हॉल ऑफ फेम जिसे आप कहते हैं, वो रास्ते के ऊपर नाम नीचे लिखे हुए हैं। लोग चलते फिरते हैं, लेकिन वो एक ख़ास मखसूस जगह है जहाँ जिन्होंने भी अपना नाम पैदा किया। मोहम्मद अली मना कर देते हैं कि मेरा नाम नीचे नहीं लिखा जाएगा। अगर दीवार पे लिखा जा सकता है, कहीं बोर्ड लगाया जा सकता है अलग तरीके से, तो फिर मैं तैयार। उसके बाद पहली शख्सियत मोहम्मद अली होते हैं जिनका नाम बाकायदा वो दीवार के ऊपर पोस्टर के ज़रिए लगाते हैं। ये मोहम्मद अली अपने नाम की पहचान, अपने लाज रखते हैं। और उसके बाद ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये मोहब्बत, ये अदब, ये कहाँ से आ गया? मोहम्मद अली बॉक्सर थे, उसको किसने सिखा दिया ये अदब कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद भी है और अली भी है? और लाज देखें क्या है, दुनिया के कितने नाम लिखे होंगे, कितने लोग होंगे, कभी किसी ने ख्याल नहीं किया होगा। जब कोई शख्स भी, इसमें एक और जो मैं आप तक मैसेज देना चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल और आले बैत अतहार, सहाबाए कराम और जितने आगे सलासिल की बात करते जाएं, जो इन चीज़ों के आदाब करते हैं ना, इनको अपना इज़्ज़त और मकाम देते हैं। बेशक अपने अमल में कमज़ोर होते हैं, लेकिन इनको अदब और वो तकरीम देते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनके नामों को ऐसे ही ज़िंदा व जावेद कर देता है। जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर इस दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन देखें आज भी ज़िंदा है। ये पहचान अता हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 25 मई 1965 को हैवी वेट जो है उसका मुकाबला होता है दोबारा सैनी लिप्टन के साथ, और उसके बाद 8 मरतबा जो है वो अपने टाइटल का दिफा करते हैं। 1967 में वियतनाम का जो एक जंग होती है वो उसका आगाज़ हो जाता है। उस वक्त मोहम्मद अली को भी फ़ौजियों को उस वक्त भर्ती किया जा रहा होता है, तो मोहम्मद अली को भी भर्ती करने के लिए, अब ये तो नहीं है कि वो डिफेंस के लिए कोई मुकाबला करने के लिए जाता, लेकिन वहाँ पे अगर मोहम्मद अली उस जंग का हिस्सा बनता तो उसके साथ जितने भी सियाह कौम लोग थे उसको देखते हुए उसके पीछे एक ख़ास मखसूस जो अदादो शुमार है वो उसके साथ फ़ौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन मोहम्मद अली ने मना कर दिया, और मोहम्मद अली को इसके बायस क्या हुआ, उसके साथ उसके तमाम एजाज़ात वापस ले लिए गए, उसका बॉक्सिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, 5 साल के लिए कैद कर दिया गया और $10,000 जो है वो उसको जुर्माना किया गया। ये होने के बाद 1970 में ज़रा अंदाज़ा लगाइए एक दुनिया का नाम बॉक्सिंग का, और क्या क्या झेलना पड़ा। हम तो बाद में कहते हैं, अपने आप को उनके साथ बना के तसव्वुर कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल देखें ज़िंदगी की। उसके बाद क्या होता है, 1970 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोबारा उसका लाइसेंस बहाल करती है और सज़ा ख़त्म कर देती है। 43 माह तक मोहम्मद अली रिंग से दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वापसी के बाद पहला मुकाबला 26 अक्टूबर 1970 को जेरी क्यूरी के साथ होता है। तीसरे राउंड में ही उसको 43 माह रिंग से दूर रहने के बाद कितनी मेहनत की होगी, दोबारा पहला मुकाबला जीत जाते हैं। उसके बाद 8 मार्च 1971 को जो फ्रीज़म के साथ दोबारा मुकाबला होता है, और पहली दफ़ा जो फ्रेज़र नाम होता है उसके साथ मुकाबला होता है, और पहली दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया में ये बात बड़ी मशहूर होती है, आग की तरफ वायरल हो जाती है, और ये शिकस्त होने के बाद दोबारा जो है वो
अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा 1975 में उससे मुकाबला करता है और जीत जाता है और दोबारा आलमी चैम्पियन बन जाता है। मोहम्मद अली की बात कर रहा हूँ। उसके बाद रंबल इन दी जंगल एक के नाम से एक मशहूर हुआ, जॉर्ज फॉरमैन के साथ जंग होती है। ये जॉर्ज फॉरमैन अपने बॉक्सिंग के पावर की वजह से बड़ा मशहूर था, पूरी दुनिया में मशहूर था, कोई इससे मुकाबला करने को तैयार नहीं होता था। मोहम्मद अली ने उसके साथ भी बॉक्सिंग का मुकाबला जो है वो लड़ा। और इसके बाद ये मैं उस सलासिल के बाद बात कर रहा हूँ, 43 माह की जो कैद बंद की इस अजियत झेली, उसके बाद ये मुकाबला उस बड़े शख्स के साथ करते हैं और उसका मुकाबला कैसे उसको हरा देते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए। जब ये पूछा गया तो उसके भाई ने बताया ये राज जो मैं आपको पहले बताना चाहता था, जिस पे वो बटरफ्लाई वाली उसने बात की। ये राज था कि वो जब छोटा था और 18 से 20 साल तक उसने ये प्रैक्टिस की कि अपने भाई को कहता था पत्थर और चीज़ें जमा करके कि मुझे मारो, मैं डिफेंस करूँगा अपना। वो मेहनत और कोशिश 15 से 20 साल उसने कोशिश की। उसके बाद वो डिफेंस वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने अच्छे तरीके से वो अपने आप को डिफेंस करता था, इतनी मजबूती और इतना वो पावरफुल बन गया कि दुनिया में मशहूर हो गया। तो इसके लिए भी एक मेहनत थी, कोई एक रात की बात नहीं, कोई महीनों की बात नहीं, साल की बात नहीं, बल्कि सालों की बात है। 15 से 20 साल वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करता है। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद अली यहाँ पे अपनी दुनिया का एक बड़ा नाम मकाम बना लेता है। मोहम्मद अली की अपने कैरियर में तकरीबन 61 मुकाबले बड़े हैवी वेट के मुकाबले लड़े और उनमें से 56 मुकाबले में फाते रहा, सिर्फ 15 मुकाबलों में शिकस्त हुई। ये है मोहम्मद अली की हिस्ट्री। मोहम्मद अली 1984 में दिमाग और सर पर चोटों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गया और उसके बाद बॉक्सिंग को अलविदा कह दिया। 3 जून 2016 को इस दुनिया फ़ानी से मोहम्मद अली कूच कर गए। लेकिन आज मैं भी उन्हें याद कर रहा हूँ, पूरी दुनिया उन्हें याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम की लाज भी रखी और अपना मकाम भी बनाया। आपके लिए यही मैसेज है कि चंद दिनों में कोई कुछ भी नहीं बनता। मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत, कोशिश के ज़रिए अपना नाम बनाया जाता है, अपना और अपने चाहने वाले